अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मुख्यमंत्री नहीं बने, 80-77 में MP बने, 80 में MLA बने, 85 में फिर MLA बने, तब आपको 89 के चुनाव में MP बने और 90 में मुख्यमंत्री MP रहते हुए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया उनको। पार्टी में पहले विरोधी दल के नेता विरोधी दल थे लोकदल में, तब वो बने। तो जनता दल में वो थे, दोनों थे। तो लालू जी का अपना दूसरा ढंग है। ठीक है कि लालू जी इसमें गरीबों के लिए बहुत काम किया, जवान दिया, ई दिया, सब कुछ दिया, कोई दो मत नहीं। माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के साथ के लोग राजनीति करने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर एक सिद्धांत और असूल के नेता थे और बड़ी कम संख्या में, जात को लीजिएगा तो जात के नाई थे, और उसके बाद भी बिहार के 2 बार एक बार मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे इस पार्टी का। और उन्हीं के शागिर्द में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों काम किए हुए हैं। नीतीश मुख्यमंत्री, तो दोनों में कौन से अच्छे नेता को आपको लगता है? मैं आ रहा हूँ। तो कोई ना कोई प्रश्न लेकर के पार्टी टूट गई। तो जनता दल से समता पार्टी नीतीश कुमार उब गए, बनाए 94 में, और उब करके अपना समता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा। इन्होंने चुनाव लड़ा 95 में, हार गए। नहीं ज़्यादा MLA, 5-7 को MLA जीते थे। और लालू का उस समय जनता में पीक पर इनकी पॉपुलरिटी थी। तो लालू की भी पॉपुलर थे। और नीतीश कुमार जो पार्टी बनाए, तो पार्टी बना करके सरवाइव कर जाना उनके लिए बड़ा चुनौती था। फिर जब RJD बन गया जनता दल छोड़ करके, तब नीतीश जी आए। जनता दल में हम लोगों की पार्टी जनता दल था, तो जनता दल में समता पार्टी का मर्जर हुआ। फिर रामविलास जी भाग गए, तो तब जाकर के जनता दल यू बना। इसमें नीतीश कुमार अपनी पार्टी को समाहित कर लिए। इसके नेता परम आदरणीय शरद यादव जी थे, अध्यक्ष जनता दल यू के वो थे। समता पार्टी का मर्जर हुआ और 2000 में प्रथम बार पार्टी ने तय किया, जब सरकार आई तो 2000 में पार्टी ने तय किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, रामविलास जी भी कैंडिडेट थे उस समय जनता दल में, परंतु शरद जी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश बेटर होगा रामविलास जी से अच्छा। मैं अंदर की बहुत भीतरी बात में उस मीटिंग में था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इनमें काबिलियत है, रामविलास जी केंद्र के नेतृत्व काम करें। तो नीतीश जी को उसमें ही भाजपा समर्थन किया था। सुशील, आपको याद होगा कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और पशुपतिनाथ पारस, पशुपति कुमार पारस रामविलास जी के भाई, तीनों आदमी वोट लिया था। कहीं न कहीं तो अब बात स्पष्ट हो गई। उसमें भी और नेता थे, परंतु माना लोग नीतीश कुमार को। ये तो मैं आपको बराबर कह देता हूँ कि नीतीश कुमार अपने मन से कभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, पार्टी ने उन्हें घोषित किया है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तब जाकर के मुख्यमंत्री का वो शपथ लिए हैं। ये नहीं कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बड़ा सस्ता हो गया है, लोग बोलते रहते हैं टूना पांडे जी, वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री नहीं है, स्वाभाविक मुख्यमंत्री बने। आपको मैं यहाँ तक बतला देता हूँ। और लालू जी तो थे ही अपने नेता। लालू जी के साथ जब आपको गठबंधन हुआ, महागठबंधन बना, भाजपा से हमारी पार्टी अलग हुई, तो लालू जी के टाइम में भी साफ डिक्लेयर हुआ। लालू जी ने कहा कि अगला नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उस समय भी RJD अधिक सीट था जनता दल यू से, कांग्रेस भी साथ था, परंतु लालू जी ने भी जो वादा किया था, आज जो पार्टी में कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय हुआ था, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे। जो तय हुआ था, तय के अनुसार बने, नहीं कि परिस्थिति के मुख्यमंत्री बने। इसलिए परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहना इनके साथ तो बिल्कुल गलत है। लालू जी अपने स्वभाव से, लालू जी के समान देख लीजिए, एक ठो जिस व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को
जो जनसमर्थन मिला था, आज तक मैं समझता हूँ कि किसी नेता को मिला है जन समर्थन। परंतु धीरे धीरे घोटाला में फंसाए गए साधारण चीज़ में, और लोग भिड़ गए और उनको इतना सजा हुआ, इतना कि उनका सारा पॉपुलैरिटी दूसरा कोई व्यक्ति रहता। आपको मैं सही बतलाता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि मैं लालू जी के पार्टी में एक दिन भी नहीं रहा हूँ, परंतु दूसरा कोई होता तो ख़त्म हो जाता। परंतु लालू की पॉपुलैरिटी और जनता से प्रेम इतना है कि लोग जनता के प्रेम से लालू जी जिंदा है और उस कष्ट को काट रहे हैं, इसलिए वो भी पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर लीडर। और नीतीश जी अपने क्षेत्र में भी पॉपुलर है, ज़्यादा इनको IQ है, ज़्यादा ज्ञान है, कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, मिला जुला कर चलने के भी, गठबंधन धर्म का निभाना भी ज़्यादा जानते हैं नीतीश कुमार, इसलिए बने हुए। शिवप्रसन्न जी, एक सवाल और है कि जब तक शहाबुद्दीन थे, कोई भी चाहे दल का नेता हो, अगर राजनीति होती थी तो शहाबुद्दीन ही केंद्रित रहते थे। क्या अब शहाबुद्दीन के नाम लेकर के, जिसको शहाबुद्दीन जाप कहा जाए, चालीसा कहा जाए, अब कैसे राजनीति होगी? जो चालीसा पढ़ते थे लगातार, उन पे राजनीति करते थे। देखिए, ये सब बात मैं तो शहाबुद्दीन जी थे यहाँ सिवान में, ये नहीं कि बिहार में उनके चलते सारा समीकरण बदलता था, नहीं, सिवान में थे और सिवान में जनता दल में मिले थे। मैं आपको बता रहा हूँ, 90 में निर्दलीय जीते, लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मिलाने वालों में हम भी थे उस समय। हम एक स्पेशली मोहम्मद शहाबुद्दीन पे आपसे बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे कि आप बहुत पुराने लीडर हैं, इसलिए बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक छोटा सा सवाल कि जो लोग शहाबुद्दीन के नाम लेकर के राजनीति करते थे, अब उनकी राजनीति कैसे होगी, ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। अब तो ये भविष्य बतलाएगा, परंतु नाम लेकर के सिर्फ करने से राजनीति नहीं होगी, जनता की सेवा करने से राजनीति होगी। नाम तो लेकर के बहुत चलता है, जिंदा में आदमी का नाम लेता है, मरने के बाद बहुत असर होता नहीं है। ये जनता जो है सो जिंदा कौम की इबादत और चूक करना चाहिए, इसमें उनके नाम खाली ले करके कोई चाहे कि हम राजनीति कर लें, असंभव है। लेकिन सिवान में यही होता रहा है जब तक शहाबुद्दीन रहे थे ना जी, तब था, वो थे, शहाबुद्दीन साहब थे, वो जेल में भी रहते थे तो उनका दबदबा रहता था, उनके कुछ कामों से, कुछ व्यवहारों से, और फिर कहीं रहने से, तो उनके लोग थे, आज भी कुछ लोग हैं। परंतु एक चीज़ जान लीजिए पंडित जी, मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि मर जाने के बाद आदमी जब नहीं रहता है दुनिया में, तो बहुत अपने लोग भी धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं। अभी तो है ना, अभी तो सब विधि हो रहा है ना, इतना लोग आ रहा है। ये बात नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब मर गए, बहुत लोग, इनसे बड़े बड़े लीडर लोग मरे हुए, कहाँ लोग छोड़ दिया। इंदिरा गांधी के नाम पर लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थे, कहाँ कांग्रेस आज कहाँ चली गई। ये पार्टी इनकी नहीं थी, शहाबुद्दीन साहब की पार्टी कोई जनता दल नहीं थी, ये जनता दल RJD में ही थे। तो RJD तो इनके नहीं रहने पर भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि इनके नहीं रहने से मर गए तो ख़त्म हो जाएगी, सो बात नहीं है। पार्टी तो चलेगी, वो तो लीडर तो उसके लालू यादव हैं, लालू प्रसाद जी हैं। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि JDU में चली जाए हिना साहब, हो सकता है ओसामा साहब भी चले जाएं, तो उस समय अगर जा रहे हैं ये लोग, तो फिर उस समय फिर क्या स्थिति रहेगी, राजनीति कैसे क्या होगी अगर वो जा रहे हैं तो? देखिए, अगर मगर का मैं क्या उत्तर दूँ। अब वो जा रहे हैं, जाए कि नहीं जाए, पहले तो इस बात को देखिए, आगे देखिए होता है क्या। चले जाएंगे, इनके चले जाने से जनता दल, कोई बिहार में इनके चले जाने से बहुत ज़्यादा जनता दल ही वैसा नहीं हो जाएगा, कोई करिश्मा चीज़ हो जाएगा। ये लोग जाएंगे, इनको ज़रूरत होगी तो जाएंगे। अच्छा, जनता दल में बुला कौन रहा है, सवाल तो ये लीडर तो एक जनता दल के लीडर एक नीतीश कुमार है, नीति है, लालू यादव, और जनता दल यू के लीडर नीतीश कुमार है, RJD के वो हैं। तो ये दोनों से जब किसी की बात होगी तभी ना जा सकता है। हम कह दें कि आइए हमारे दल में स्वागत है, हमारा क्या हैसियत है। इसी तरह से जनता दल यू में
आप जो बोल रहे हैं ना, जब तक नीतीश कुमार हामी नहीं भरे। लेकिन श्याम बहादुर सिंह जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी सीधे तरीके से ऑफर दे दिया। उसके बाद अजय सिंह ने भी कहा कि अगर हमारे पार्टी की अगर कार्यशैली से वो उन्हें पसंद है, हमारा अगर विचार उन्हें पसंद है तो वो आ सकते हैं, स्वागत है। माननीय पूर्व विधायक श्री श्याम बहादुर जी और अजय जी, ये दोनों का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये पार्टी का विचार नहीं है। मैं जनता दल यू में नहीं, उसके बाद भी मैं कहता हूं कि लोग अपना विचार दे सकते हैं कि आ गए जी, लोग पार्टी के हैं, परंतु ये बात नहीं कि कोई सुप्रीमो से तय हो गया है कि इनको अब बुलाहट है, ऐसी बात। अगर ये लोग कहते जी हमारी मुख्यमंत्री से, कहे लोग जो हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है और लोग तैयार है, तब ना माना जाएगा। ये तो हेतु मजबूत आ जाए तो हम स्वागत करते हैं भाई, ये कोई तो सवाल का जवाब नहीं है। सब कोई कहता है कि हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ आ जाए। अच्छा, आज सर AIMIM के कई विधायक पहुंचे हुए हैं असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के, क्या लग रहा है ये लोग भी ऑफर दिए होंगे उसामा साहब या फिर हिना साहब को कि आप लोग हमारी पार्टी में आ जाइए? आए हैं लोग जी, आज आने वाले हैं, आए हुए हैं, पहुंचे हुए जी जी। देखिए, मिलने के लिए तो कोई आ सकता है जी। ओवैसी की पार्टी वही है जो अब तक जो हम लोगों ने देखा है, मैं बहुत उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, परंतु लोग कहता है कि भाई वो बीजेपी का बी टीम है, मानी जाती है। तो जहाँ वैसे ही अपने कैंडिडेट को लड़ाते हैं और जितवाते भी हैं कि जहाँ 80%, 70%, मोर देन 60% उनके जात का मुसलमानों का वोट है, वही लड़ाते हैं और ये बात उन लोगों को समझाते हैं। तो उसी में जो फिरकाप्रस्त आदमी है, जो कॉम्युनल टाइप आदमी, वो समझ जाता है। तो बिहार में उनका समझ गया, पूर्वांचल में, पूर्वी क्षेत्र में लोग समझे, जहाँ मुसलमानों की सीमांचल में जी। और समझ गए तो उन लोगों को वोट दे दिया। परंतु बंगाल में तो गए, ज़्यादा मुसलमान वहाँ है, एक आदमी नहीं मिल सका उनको, तो वो पार्टी चलने वलने वाली नहीं। आए हैं उन लोगों का अच्छा है, सिवान जिले में आए लोग, मिलेंगे और मिलेंगे, क्या बातें हुई, परंतु उसमें जाने से इन लोगों को कोई फ़ायदा वायदा नहीं होने वाला है। अगर ये लोग चले भी जाए, चाहे वो लोग ऑफर तो देगा लोग कि बड़ा लीडर की पत्नी है, बेटा है, अगर ये आएंगे तो हमको फ़ायदा, उनको फ़ायदा हो सकता है, उन लोगों को, इन लोगों के नाम का फ़ायदा इन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। सिवान में इन लोगों को कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा, उनके साथ जाने से। आगे सर आपने क्या सोचा है? आप तो जेडीयू में है नहीं, क्या आपकी तो उम्र भी हो चुकी है, तो क्या आपने सोचा है, क्या फिर से किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर ऐसे ही संन्यास लेंगे राजनीति से? देखिए, राजनीति में कोई संन्यास लेता है, हम संन्यास नहीं लिए हैं। हम भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या करना अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, कोई बेचैनी नहीं है। जेडीयू कोई हमको निकाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जेडीयू हमको हटा दिया है पार्टी से, ऐसी बात नहीं। हम अपने से कार्यकलापों को देख करके, चूँकि मैं नीतीश कुमार शरद यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार अपना उनसे कह करके, इनकी इच्छा थी तो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसके बाद मुख्यमंत्री बने। इन्होंने खुद RCP रामचंद्र बाबू को जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो हम लोग तो शरद यादव के साथ रहने वाले हैं, जो देश के बहुत बड़े हस्ती और नेता हैं, नीतीश कुमार। अब मान लीजिए कि रामचंद्र बाबू का वो स्टेटस नहीं है कि जो नीतीश कुमार और शरद यादव का कमी को पूरा करें। तो भाई हमको बुझाया कि भटकाव आ गया है, तो अपने से हम चुप लगा गए। जहाँ मान लीजिए कि मान प्रतिष्ठा नहीं मिले, तो हम अपने चुप लगा देना ठीक है। इसलिए हम आगे तो राजनीति करवे किया जाएगा, बैठा थोड़ा जाएगा, किया जाएगा। जनता दल यू से ने मुझे नफरत है। RJD में मैं एक दिन भी कभी नहीं गया, आना मेरी इच्छा भी जल्दी नहीं होती है। परंतु अब जनता दल यू को मैंने कहा तो अभी हम नहीं हैं उसमें। ये नहीं कि हमको नीतीश जी कहे हैं कि आपको पार्टी में से चल जाइए, चाहे
मत आइए। परंतु मैं अपने मन से ये सब देख करके, जितना बड़ा स्टेचर के नेता लोग थे, हम लोग उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते थे संगठन में। आप खुद जानते हैं कि सिवान में जनता दल का कोई नाम लेने वाला था? तिरछा झंडा कोई बांधता था? अकेले मैं बांधता था। हमने ओम प्रकाश की लड़ाई को हम लोगों ने ला करके लड़वाया, सब कुछ किया। तो ऐसा व्यक्ति को हमको कहीं ना कहीं तो, और पार्टी ने, नीतीश कुमार ने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। 2 बार हमको उन्होंने MLC बनाया, इसके लिए कहीं कोई कमी नहीं है, ना हमारी कोई गिलवा शिकायत है। हम बने नहीं बने इसके लिए कोई हमको इतनी नहीं है, परंतु जो चाहिए कहीं ना कहीं हमको कमी बुझाया तो हम चुपचाप शिथिल हो गए। और राजनीति तो करना ही है, राजनीति छोड़ना नहीं है। सिवान के हैं तो सिवान से ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सिवान की जनता को कैसे सहूलियत, कैसे शांति मिले, कैसे इसका विकास हो। तो इस विकास में हम सदा जब तक हम हैं तो इस जिला के, इस धरती के जन्मे हुए हैं, इस धरती का अन्न खाए हैं, पानी पिए हैं, तो कम से कम इसकी उन्नति और इसी के लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462।